नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। HMPV वायरस। HMPV वायरस यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यह वायरस क्या है, यह हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है और इससे बचने और इलाज करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, साथ ही आयुर्वेद के माध्यम से इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। HMPV वायरस क्या है? HMPV वायरस एक श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला वायरस है। यह आमतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को संक्रमित करता है। यह वायरस ठंड, खांसी और निमोनिया जैसे लक्षण पैदा करता है। यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, छींकने या खांसने से फैलता है। HMPV वायरस से होने वाली समस्याओं के बारे में अब हम बात करते हैं। HMPV वायरस के कारण व्यक्ति में यह समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 1, सामान्य सर्दी जुकाम, जैसे कि गले में खराश, नाक बहना और सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पर है श्वसन संबंधी समस्याएं होने शुरू हो जाती हैं, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। और तीसरा है निमोनिया, जो फेफड़ों में संक्रमण के कारण होता है। और चौथे नंबर पर आता है बच्चों में ब्रांकियोलाइटिस। ये श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। और थकान और बुखार की समस्या भी शुरू हो जाती है, कमजोरी और हल्का या तेज बुखार बना रहता है। अब बात करते हैं HMPV वायरस से बचें कैसे, इसका क्या बचाव है। इस वायरस से बचने के लिए इन उपायों का आप इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। बार बार अपने हाथों को धुलें। कुछ भी आप खाएं पिएं उससे पहले आप अपने हाथों को जरूर धुलें। गंदे हाथ ज़्यादा देर तक ना रखें, उनको धोएं। दूसरे नंबर पर भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से बचें। और तीसरे नंबर पर है संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। अगर आपको पता है कि इसको ये समस्या है तो थोड़ा दूरी बनाए रखें। चौथा नंबर पर स्वास्थ्य संबंधी जैसे खान पान है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है। जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो ये वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो हम भूल चुके हैं वो फिर से अपनाने की ज़रूरत है। मास्क पहने, खासकर संक्रमित व्यक्ति के पास जब आप हैं तो। ठीक है, अब आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेदिक उपचार क्या है? आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने और श्वसन तंत्र को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर आती है सीतोपलादी चूर्ण, जो खांसी और बलगम के लिए बहुत फायदेमंद है। सीतोपलादी चूर्ण आप ये ले आए, ठीक है, इसका आप सेवन करें। ना आपको खांसी होगी और ना किसी प्रकार की बलगम बनेगी। दूसरे नंबर पर तुलसी अर्क, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये आपकी श्वसन तंत्र की सफाई के लिए होता है, बहुत लाभदायक है। और च्यवनप्राश आप सभी जानते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाभदायक होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। तिरुकट चूर्ण आता है जो बलगम को हटाने में सहायक होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बलगम बन रही है। और पाँचवें नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रभावी भी है अश्वगंधा चूर्ण भी आता है, कैप्सूल भी आता है, आप जो चाहें ले सकते हैं। शरीर की ताकत और इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये मदद करता है। और अगर गले में खराश है और खांसी है तो आप मुलेठी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप इन सब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर तुलसी हल्दी का काढ़ा बना सकते हैं। आपको रोज़ाना सुबह शाम इसका सेवन करना है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। अदरक शहद का मिश्रण खांसी और बलगम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और भाप लिया करें। ईशुधारा आता है, उसका इस्तेमाल करें। पानी में 2 बूंद डाला और गर्म पानी में, और उससे भाप ली। नाक और श्वसन तंत्र की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये।
और चौथे नंबर पर गर्म पानी से गरारे किया करें, जिससे आपको खराशें नहीं बनेंगी। लहसुन और काली मिर्च का सेवन किया करें, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सावधानियां और परहेज, जो कि आयुर्वेदिक उपचार में हमेशा जरूरी होता है। सबसे पहले ठंडी और बासी चीज़ों से आपको बचना है। किसी प्रकार का बासी भोजन आप नहीं करेंगे, ज़्यादा मसालेदार और तेल युक्त भोजन भी नहीं करेंगे, सिगरेट और शराब का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तनाव और थकान से आपको बचना है, किसी प्रकार का आप तनाव नहीं लेंगे। फ्रेश रहें और दिनचर्या को नियमित रखें और पर्याप्त नींद लें। रात में देर तक अपना मोबाइल नहीं चलाएंगे, आप समय पर सोएंगे। आपको पूरी नींद लेनी है, 7 घंटे की आपको पूरा नींद लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं भोजन में क्या खाना है आपको। भोजन में ताज़े फल हो गए, जैसे संतरा, पपीता, अमरूद, जो विटामिन सी के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी हो गई। सूखे मेवे में जैसे बादाम और अखरोट हो गए। हल्दी वाला दूध रोज़ाना पिएं। दालचीनी, अदरक और इलायची का उपयोग करें। इस तरह से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और ये HMPV वायरस आपको किसी प्रकार से, किसी भी तरह से आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, HMPV वायरस से बचने के लिए साफ सफाई, इम्यूनिटी सिस्टम वाले आहार और आयुर्वेदिक उपचार को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ आदतों को अपनाते हैं और अभी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको नियमित रूप से करते हैं, तो आप इस वायरस से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए या आप परेशान हैं, बीमार हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दी गई जो जानकारी है, आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। होम डिलीवरी के माध्यम से आपको ट्रीटमेंट कम्प्लीटली भेज दिया जाएगा। शर्त यह है कि हमें आपको रिपोर्ट भेजनी है। आप रिपोर्ट भेजें और आपको इसका ट्रीटमेंट घर बैठे पहुंचा दिया जाएगा। और ट्रस्ट रखें, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे चैनल लूका आयुर्वेदा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी जो आपको स्वस्थ रखेंगी। धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।